सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर। जल्द मिलेगा सहारा इंडिया में डूबा हुआ पैसा वापस। जानिए क्या है पूरा मामला। 8 जून 2022 की ताज़ा अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि नई दिल्ली की जो हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आए वो सहारा इंडिया से रिलेटेड है। सहारा इंडिया के पास देश के लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। यह मामला अदालत में चल रहा है। ये मामले पिछले कई वर्षों से लटके हुए हैं और लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं, मगर लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि हाल ही में वित्त मंत्री पंकज चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि नियामक को 81.70 करोड़ रुपए के 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये मामले 53,642 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र या पासबुक से संबंधित हैं, पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों का पैसा जल्द ही मिल सकता है। क्या आ रही थी दिक्कत? जी हाँ दोस्तों, पैसा देने में क्या आ रही थी दिक्कत? सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि जिन लोगों के क्लेम बचे हैं उनके आवेदनों के रिकॉर्ड का सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRCL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उनमें पता नहीं चल पा रहा है कि सहारा ने लोगों के 25,000 करोड़ रुपया का आरोप है। या दोस्तों, सहारा इंडिया ने जो 108 ट्रक सेबी विभाग के पास भेजे थे उनमें सभी दस्तावेज अनसंट रखे हुए थे। तो दोस्तों, उनकी बहुत बारीकी से छटनी की जा रही है। जब भी वो मामला वहाँ पर नहीं सुलझ पा रहा है क्योंकि सारे दस्तावेज इस तरीके से उनको गड़बड़ कर दिया गया है कि वो उनके पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। आगे क्या खबर है चलिए बताते हैं क्या है। अब सहारा ने कहा था कि पैसा इसने नहीं बल्कि सेबी ने अपने पास रखा है। सेबी ने इस मामले में कई बार सफाई दी है। अब हुआ यह कि बेगूसराय की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनांदा गांव के कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने इस ज़िले के निवेशकों को सहारा से पैसा 15 करोड़ रुपए दिलाने के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के 3 सदस्य हैं। कौन कौन है कमेटी में? इस कमेटी के अपर कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष के साथ साथ नगर पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सहारा इंडिया इन्वेस्टर की जो कमेटी है इस ज़िले के निवेशकों की लिस्ट कंपनी के प्रतिनिधियों से मिल रही है। प्राप्त आवेदनों की चेकिंग भी हो रही है। लिस्ट पब्लिश होने के बाद निवेशकों से उनका रिस्पांस लिया जाएगा और फिर उनके दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद पैसा मिलना शुरू किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? सहारा से भी मामला। सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियों द्वारा जारी वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर OFCD जारी करने का मामला है जिस पर सेबी ने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया था। यानी कि 2 कंपनियां हाउसिंग बॉन्ड और रियल एस्टेट, ये 2 वो कंपनियां हैं जो 2011 में सेबी ने इस पर अपना अधिकार का दावा किया था और इस पर आपत्ति जताई थी कि सहारा ने इसकी अनुमति क्यों नहीं ली। इस मामले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, जैसे कि 3 करोड़ व्यक्तियों के 24,000 करोड़ रुपए से अधिक कलेक्शन किया गया है। 10 साल पहले का है आदेश। यहाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बताई गई दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर देने का आदेश दिया था। जहाँ दोस्तों, सेबी ने जब ये प्रतिबंध लगाया था उस वक्त सहारा सुब्रत राय को इनका पैसा वापस लौटाने के लिए समय सीमा दी गई थी 3 महीने की, लेकिन वो पैसा उन्होंने नहीं लौटाया। इतना ही नहीं, सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल देने को कहा गया था। फिर सहारा ने 127 ट्रकों को सेबी के ऑफिस भेजा जिसमें निवेशकों की जानकारी थी,
पर ये निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह हो रहा था और सहारा ने सेबी को समय पर पैसा नहीं लौटाया। फिर सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को सीज करने का दौर शुरू हुआ। 26 जनवरी 2014 को सहारा के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप व मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाना शुरू किया। फिर पूरा सहारा ग्रुप कानूनी शिकंजे में आ गया। तो दोस्तों 2017 में सहारा ग्रुप की जो ये दोनों कंपनियां थी उनका मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया गया और पूरी तरीके से यहाँ पर शिकंजा कसा गया और मामला यहाँ पर जो इस वक्त लटका हुआ है वो सहारा सुब्रत राय की तरफ से जो इन्होंने उनके पास 127 ट्रकों से भरे हुए दस्तावेज़ भेजे, वो सारे अनसंट कर कर भेजे गए, जैसे कि कोई बोरी में भूसा भरकर भेज देता है, इस तरीके से वहाँ पर भेजे गए, जिसमें सेबी को उनके रख रखाव पर करोड़ों रुपया भी खर्च करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारी बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।